चावल और रोटी दोनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं। ये हमारे डेली रूटीन का पार्ट बन गई हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चावल और रोटी साथ में खाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में चावल और रोटी को साथ में खाना चाहिए? चलिए जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो चावल और रोटी में खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स दोनों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी जो है उसमें पोटेशियम है, उसमें फाइबर है, उसमें प्रोटीन है और उसमें कैल्शियम भी है फॉस्फोरस के साथ। लेकिन अगर हम वही चावल की बात करते हैं तो चावल में कैल्शियम की मात्रा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और फॉस्फोरस और प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत कम है। कार्ब्स, अगर हम रोटी और चावल की बात करें तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। अगर मैं रोटी की बात करूं तो 100 ग्राम आटे में आपको 69 कार्ब्स मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं चावल की बात करूं तो 100 ग्राम चावल में आपको 78 कार्ब्स मिल जाएंगे। अगर इन दोनों को आप साथ में खाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हैवी कॉम्बिनेशन हो सकता है। डायबिटीज़, रोटी और चावल दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है और आपको डायबिटीज़ का खतरा भी हो सकता है। हालांकि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर वो रोटी खाएं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रोटी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ज़्यादा होता है। मोटापे की समस्या, अगर आप चावल और रोटी को साथ में खाते हैं तो इसमें ढेर सारे कार्ब्स होते हैं जिनकी वजह से आपको शुगर तो होगी, साथ ही साथ आपको मोटापे की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चावल की, तो चावल में जो है, जैसा हमने जाना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और साथ ही साथ अगर हम रोटी की बात करें तो 120 ग्राम अगर मैं आटा कंपेयर करूं चावल से तो उसमें ज़्यादा सोडियम होता है। 120 ग्राम आटे में आपको 190 ग्राम सोडियम मिलता है। चावल हालांकि उससे कम होता है। पेट से जुड़ी समस्याएं, अगर आप रोटी और चावल को साथ में खाते हैं तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपके पेट में इंडाइजेशन पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपके पेट में सूजन भी हो सकती है और आपको ब्लोटिंग भी महसूस हो सकती है। एक टाइम पर खाएं एक अनाज, अगर आप पहले रोटी से शुरुआत कर रहे हैं तो चावल को कम से कम 2 घंटे बाद खाएं। इससे क्या होगा कि दोनों का जो न्यूट्रिशन है आपको बराबर मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको रोटी और चावल साथ में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसे मॉडरेशन में खा सकते हैं, मतलब अपनी मील्स को बैलेंस करके खाएं। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि रोटी और चावल को साथ में खाना कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।